हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भोलेनाथ। तो आज की शुरुआत सुबह सुहाने मौसम के साथ। देखो पीछे कितनी तेज हवा चल रही है और हल्की सर्दी भी लगी है। रात बारिश हुई थी, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सावन का पहला सोमवार और मेरी बिटिया भी उठ चुकी है, तो इसे हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करना। इसका आज बर्थडे है, ये बर्थडे गर्ल है आज और व्रत भी रखेगी। तो अब मैं अंदर जा कर के अपना पानी करती हूँ। पानी पीने के बाद में चल जाएगा मेरा डे रूटीन। और देख के पीछे सब उठ गए हैं। आज 4:30 पौने 5 बजे उठ गए थे। ये देखिए मस्ती चल रही है वहाँ। चलिए मैं पानी कर लेती हूँ। तो आज हम सभी बढ़ती रहेंगे। आज शिवांश भी बोल रहा है मम्मा मैं भी बढ़ती रहूँगा। तो और उठ भी सभी गए हैं जल्दी। ये कर रही हूँ मैं भर के पानी गर्म, सबको पीना है पानी, इसलिए। तो कमेंट करिए सावन का पहला सोमवार कौन कौन व्रत कर रहा है। अरे सोमवार का व्रत तो कर ही लो कम से कम, वैसे भी एक वीक में एक व्रत तो करना ही करना चाहिए। तो चलो मैं अपना पानी पी के फ्रेश अप होकर झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा के पूजा करने आऊँगी। मिलते हैं फिर बाद में, बाय बाय। तो सुबह बच्चों के उठने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। आज ये जल्दी उठ गए थे बच्चे, तो इन्होंने जिद करी मम्मी हमें पार्क लेके चलो। और बल्कि रिद्धि तो सो गई थी वापस से फ्रेशन अप होके। पता नहीं आज उसे क्या हो रहा है, वो थोड़ा वीक सा महसूस कर रही थी और वो बोल रही मम्मी नींद आ रही है। वो सो गई, हम आ गए पार्क, वो भी शिवांश की जिद पर, क्योंकि सुबह का काम भी था। व्रत वैसे है, सबका अपना अपना काम है, लेकिन इसने जिद की क्योंकि इसे पार्क में ये मस्ती करनी थी। देखिए कितनी स्पीड से ये इस पर लटक रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ रुक गया। इसके पापा ने इसे आगे बढ़ाया। तो कभी कभी ना बच्चों से मजबूर होकर कुछ काम हमें उनकी जिद पर करने पड़ते हैं। और इसी बहाने हमारी भी 1.5-2 किलोमीटर की जो वॉक हो गई, थोड़ा रनिंग भी की थी। और काफ़ी लेट हो रहे थे, साथ ही साथ मौसम पूरी तरह से बन गया था बारिश का। और यहाँ से जाने के बाद में बारिश हो भी गई थी। तो गाइज़ मेरे व्लॉग्स ना कुछ लेट भी आते हैं, तो उस चीज़ को आप थोड़ा अनदेखा करना, क्योंकि मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे साथ, इसलिए ये व्लॉग काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। और आगे मैं कोशिश ये करूँगी कि डे टू डे डालूँ या 1-2 दिन का ही गैप हो। तो इस तरह से हम काफ़ी दूर आ गए थे, फिर पार्क से बाहर निकल रहे हैं। और ये देखें सुबह का टाइम, हरियाली और सुंदर सुंदर फूल। ये बताना कमेंट में ये क्या फल था या क्या है। ये कुछ फूल ले आए हम पूजा करने के लिए, मंदिर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही हमारा पूजा करने मंदिर जाने का टाइम हुआ, बारिश होने लगी काफ़ी तेज़। तो हमने कर ली पूजा। और सॉरी मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई। तो ये बर्थडे गर्ल, और आज हम पूरी फैमिली व्रत हैं, पूरे परिवार ने व्रत रखा हुआ है। ये यो हनी सिंह, हाय बोलो। इसे भी कपड़ा है, मैंने साड़ी भी बांध ली है। ये देखिए, और ये बना ली है मैंने खीर, क्योंकि मैं तो वैसे रुक जाती, लेकिन इनसे रुका नहीं जाएगा बच्चों से। तो इस जो छोटे चावल समय की उनकी खीर बनाई है और बच्चों के टिफ़िन में जाएगी और हम खा लेंगे। तो इन सभी की मैं डाल दी है मैंने चीनी। ये मीठा चीनी का लेंगे, और ये मैंने अपने लिए निकाल ली है फिक्की, जिससे कि वेट लॉस होगा। तो मुझे बच्ची के लिए अपनी कुछ बनाना था, मेरे मन में आया कि उसके लिए सरप्राइज़ बना दो, इसलिए मशीन रख के बैठी कि कुछ फ्रॉक वगैरह या कुछ ड्रेस बनाऊँ उसके लिए। तो मैं रख के बैठ गई मशीन और लगा ली प्रेस। जो जिस कपड़े से बनाना है पहले से प्रेस करूँगी, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे ड्यूटी जाना है, तो तुम लंच बना कर मेरा पैक करो। तो खीर तो बना ही रखी थी व्रत की, उस खीर के साथ में कुट्टू की पकौड़ियाँ बना दी, क्योंकि हम घर में रहते हैं, हम तो मीठे व्रत कर सकते हैं, लेकिन ये एक तो कभी व्रत करते नहीं, और दूसरा व्रत में अगर इन्हें मीठा रहना होगा तो बाहर इंसान को बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैंने फिर कुट्टू की पकौड़ियाँ करी इनके लिए तैयार, एक लग गई मैं उसकी तैयारी में। और ये मैंने लौंग और काली मिर्च मसाला जो मैं डालती हूँ इसी का ही डालती हूँ,
व्रत के सामान में। ये इसके अंदर कूट करके ये छान ली है और जो इसका वेस्ट बचेगा इसको मैं चाय में डाल लूँगी, जो चाय मसाला वाली चाय बन जाएगी, टेस्ट आता है इसका भी। और इस तरह से फिर व्रत का नमक डाल के मैंने कुट्टू की पकौड़ियाँ बना दी और हींग वगैरह डालना। तो रेड मिर्च ही खा लेंगे अब, वैसे ग्रीन थी नहीं और काटने का भी टाइम नहीं था, वैसे थी भी नहीं। फिर इसके साथ ही उनका टिफ़िन लगा के भेज दिया ड्यूटी। और मुझे कपड़े भी धुलने थे तो साथ के साथ फिर मैंने लगे हाथ कपड़े भी धुल दिए, क्योंकि मशीन है नहीं, हाथ ही से कपड़े धुलने होते हैं तो मैं साथ के साथ ही धुल लेती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती। और इस साथ कपड़े धुलने के बाद में लगाऊंगी फिर मशीन का काम, जो भी मुझे होगा मशीन सिलाई का काम। तो यहाँ बाहर आ गई इन्हें सुखाने के लिए। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी तभी, तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बाहर घूमने में अच्छा लगता है। लेकिन बस टाइम की कमी होती है, ये बाहर इतना भी निकलना होता है कपड़े सुखाने या उतारने जाने के लिए ही, क्योंकि काम काफ़ी होता है। और बच्चे स्कूल थे, ये ड्यूटी थे, सारा काम भी देखना था मुझे। और एक और था कि ड्यूटी में इन्हें 2 दिन लगने थे, 2 दिन बाद आना था। तो जो बच्चे के घर में बर्थडे वगैरह की तैयारियां हैं, जो भी हैं, वो सब कुछ मुझे ही मैनेज करनी थी। इसलिए फिर काम का प्रेशर ज़्यादा था। जल्दी जल्दी सब कुछ निपटा के मैं बैठी फिर मशीन पे। और मशीन मेरी जा रखी थी कई दिन से साइड वाली आंटी के घर। उन आंटियों ने जो मशीन वापस की, वो मशीन हो रखी थी ख़राब। पहले सुई तोड़ के मुझे वापस दे दी। सुई लगा के मैंने अपनी उसे चेक किया, चलाया तो मशीन भी नहीं चली। जो मैंने सोचा करा, ये देखिए कपड़ा लेके बैठी, ये भी नहीं बन पाया। तो बेटी का बर्थडे है, आप सभी को पता ही है। तो मैंने उसके लिए कुछ प्लान किया है, और प्लान ये था कि उसे स्कूल भेजने के बाद में उसके लिए एक छोटा कपड़ा है मेरे पास, इसका कुछ उसके लिए बनाऊंगी अच्छा सा। और साथ ही साथ उसके लिए एक केक भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी फास्ट चल रहा है और घर में अंडे का केक यूज़ नहीं कर सकते। उसके जो केक कट के लिए बाहर से मैं केक मंगाऊंगी नहीं। कोई कितना भी कहे कि विदाउट अंडा है, लेकिन विश्वास नहीं आएगा बाहर के केक का। तो काम ज़्यादा है, टाइम कम है, तो देखते हैं शाम तक मैं क्या कर पाती हूँ। और हस्बैंड जी की जॉब है मेरी आज से कल और परसों तक, आज चले गए परसों आएंगे, तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना है। अब देखते हैं, पहली बार मेरे पास ऐसा जो मौका आया है कि मुझे अपने आप को पूरी तरह से दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। तो आप बने रहिए, और आपकी ब्लेसेस मेरे साथ हैं तो मैं ज़रूर कर पाऊँगी। और वैसे भी महादेव का व्रत है, महादेव ही मदद करेंगे, सब कुछ करेंगे। महादेव बोलो, हर हर महादेव। शाम का टाइम हो गया है और मैं इसके लिए कुछ नहीं बना पाई, तो ये भी मेरी गलती है, बस कुछ बना ही नहीं पाई। मशीन ठीक नहीं हुई तो फिर बना नहीं पाई, और केक भी नहीं बनाया। अब बारिश हो रही है बाहर मतलब पूरी तेज़ बारिश हो रही है। ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करने का ऑर्डर हुआ है मैडम का, तो देखिए ये क्या मंगाती है और क्या करेगी। ओके, बने रहिए व्लॉग में। हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए ये नीचे फोटो वाला मैंने कहा कि इसमें लग सकता है दोनों को। तो फाइनली हम खा करके आ गए हैं बाहर खाना। मतलब मैंने तो खाया नहीं, मेरा फास्ट है, और लहसुन प्याज का था बाहर खाना। बच्चों को खिला लाई, और ये ब्लिंकिट से ऑर्डर आ गया था शाम में ही। मतलब अच्छी डिलीवरी है ब्लिंकिट वालों की, 10 मिनट में 5 मिनट में ही आ जाती है।
तो फिर ये केक आया था। ये केक हम रख के गए थे फ्रीज़र में और अब इसे कट करने के लिए हम बैठ गए हैं। तो केक को मतलब पा करके काफ़ी खुश थी और इस तरह से हमने मनाया इसका बर्थडे। और आप सब भी विश करिए। हो गए तो हम लेट इस व्लॉग को लाने में, लेकिन सॉरी, जब भी आया आप तभी से विश कर दीजिए प्लीज़। और कमेंट में बताइए कि सारी प्रिपरेशन कैसी रही और मैंने मेरी नोनू का, मेरी बिटिया का कैसा बर्थडे मनाया, अच्छा है, कैसा लगा आपको। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपको मेरे द्वारा कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो उसे अप्रिशिएट करें, कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप भी इस तरह से ठुमके लगाएं अपने बर्थडे पर।